आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जाहिद लतीफ़ है। लास्ट टाइम मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किए थे फोटो रेस्पायरेशन, C4 साइकिल, CM साइकिल। आज इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर मैं आपके साथ MCQs जो हैं वो शेयर कर रहा हूँ। तो आइए चलते हैं MCQs की तरफ। ये जो सबसे पहला MCQs है, विच ऑफ दीज कैन नॉट हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। ये ऑप्शंस हैं, इनमें से कोई एक करेक्ट आंसर है। सिमिलरली, वाई इज कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज इन सम C3 प्लांट्स, ये इसके ऑप्शंस हैं। देन वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द बंडल शीट्स ऑफ प्लांट शोइंग ग्रैंड्स एनाटमी, इसके ऑप्शंस ये हैं। Then we have the other option, other MCQs. Plants adapted to dry tropical region use the C4 pathway, ये बात सही है या गलत है। तो अब इन ऑप्शंस के आंसर की तरफ चलते हैं। पहला जो MCQs है, विच ऑफ दीज कैन नॉट हेल्प अस डिफरेंशिएट बिटवीन C3 एंड C4 प्लांट। तो इसमें देखिए कॉमन क्या बातें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर मॉलिक्यूल आपको C3 में भी नज़र आएगा और C4 में भी नज़र आएगा। दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ठीक है, तो देखें ये आपके सामने जो है C3 साइकिल है, और अगर आप देखें तो ये RUBP क्या है, वो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो C3 जो साइकिल होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है। अब हम चलते हैं C4 साइकिल में कि C4 साइकिल में जो है क्या सूरत हाल थी। तो देखिए C4 साइकिल में अगर आप देखें तो यहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है RUBP। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहला ऑप्शन जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी आंसर्स में, राइट, तो वो तो हमें सही नज़र नहीं आता। ठीक है, अच्छा तीसरा ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये कि प्रेजेंस ऑफ क्रैंस एनाटमी। अब क्रैंस एनाटमी क्या आती है, मैंने आपको पढ़ाया था कि एक होते हैं सेल्स जिनको हम कहते हैं बंडल शीट सेल। ये क्या है, वेस्कुलर बंडल्स हैं। इनके गिट क्या होते हैं, राउंडेड सर्कुलर किस्म के सेल्स होते हैं। मैं इसकी सही पिक्चर ड्रॉ नहीं कर पा रहा। ठीक है, ये जो राउंडेड सर्कुलर जो सेल्स होते हैं जो कि C4 साइकिल में आपको नज़र आएंगे, इनमें क्या होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें जो थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो सेल्स होते हैं वो आपको C3 प्लांट के लीव्स में भी मिलेंगे और C4 प्लांट के लीव्स में भी मिलेंगे। इसके अलावा फोटो जो रेस्पायरेशन है वो आपको C3 प्लांट में भी मैंने बताया था कि कंडक्ट होती है, और C4 प्लांट में भी फोटो रेस्पायरेशन क्या होती है, कंडक्ट होती है। लेकिन डिफरेंस क्या आता है इन तीनों में, डिफरेंस आता है नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट कि जो C3 प्लांट्स होते हैं उनमें जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्या होते हैं, ग्रेना मौजूद होते हैं। जबकि जो C4 प्लांट्स होते हैं इनमें जो मीजोफिल सेल्स होते हैं उनमें भी क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, लेकिन जो बंडल शीट सेल्स होते हैं जो कि सर्कुलर ये जो राउंडेड सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न, ये वाला जो आंसर है इट इज़ द करेक्ट आंसर। अब हम नेक्स्ट उसके ऊपर चलते हैं। वाई इज़ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन डिक्रीज्ड इन सम C3 प्लांट। C3 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्यों कम हो जाती है? क्या पहला कंपाउंड जो फॉस्फोग्लिसरेट बनता है उसकी वजह से? नहीं, उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन हो रही होती है। अगर आप देखें तो मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आपसे स्लाइड डिस्कस भी की थी लास्ट टाइम। ठीक है, ये देखिए पहला कंपाउंड के RUBP इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होती है तो क्या बनता है, 3PJ बनता है जिसको हम फॉस्फोग्लिसरेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बनने से तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो फिक्सेशन है वो कम नहीं होती है। ठीक है, हम दोबारा से अपने स्लाइड के ऊपर चलते हैं। ठीक है, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ RUBP, ठीक है, तो नहीं, RUBP जो है C3 प्लांट में मौजूद होता है। क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो रुबिस्को एंजाइम होता है उसके अंदर खसूसियत क्या होती है कि अगर ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये उसके साथ बाइंड कर जाएगा, तो जिसकी वजह से क्या होगी कि कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन क्या होती है, कम हो जाती है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाइंड कर जाता है, जिसके नतीजे में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन बढ़ जाती है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, और ऐसा तो होता नहीं है, मैंने आपको जब मैं पढ़ा रहा था कि ऑक्सीजन RUB के साथ कंबाइन करें, एक्चुअली ऑक्सीजन रुबिस्को के साथ कंबाइन करती है। वो भी कंडीशन होती है कि जब उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाए, जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस भी किया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स रिगार्डिंग द बंडल शीट्स ऑफ प्लांट शोइंग क्रैंस एनाटमी। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं उनमें जिनमें क्रैंस एनाटमी पाई जाती है उसमें क्या चीज़ गलत है, इनमें से कोई एक ऑप्शन था
दे लैक क्लोरोप्लास्ट। देखें C4 प्लांट में मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि उसमें एक जगह पे जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं, मीजोफिल्स में भी होते हैं, बंडल शीट्स में भी होते हैं। लेकिन फ़र्क क्या होता है कि जो वहाँ पे जो मीजोफिल्स में होते हैं उनमें ग्रैना होते हैं, और जो बंडल शीट सेल्स होते हैं उसमें ग्रैना नहीं आते। दे आर लेयर्ड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। क्या ये जो बंडल शीट्स होते हैं क्या ये वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड होते हैं? नहीं, बंडल सेल के उसके अराउंड भी नहीं बने हुए होते। ठीक है। क्या इनकी थिक वॉल्स होती हैं? नो, दिस इज नॉट, ये भी सही नहीं है। क्या इन सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस? नहीं। असल में एक्चुअली क्या होता है कि दे आर लेयर्ड अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स। ठीक है, ये बात जो है ना फॉल्स है कि वो वेस्कुलर बंडल्स के इर्द गिर्द बने हुए होते हैं। दिस इज द फॉल्स आंसर। अच्छा, क्या प्लांट्स एडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन यूज़ द C4 पाथवे? क्या ये बात सही है, गलत है? जी हाँ, जो प्लांट्स गर्मी में रहते हैं, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में रहते हैं, मैंने आपको बताया भी था, जिनका टेम्परेचर गालिबन 30 से ज़्यादा होता है, वहाँ पे क्या होता है कि जो C4 प्लांट्स होते हैं वो जो प्लांट्स होते हैं जिनमें पहला कम वो C4 पाथवे को अडॉप्ट करते हैं, और ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जनाब नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें जो पहला ऑप्शन है, व्हाट इज़ फाउंड व्हेन द एक्टिव साइड ऑफ रुबिस्को बाइंड्स टू ऑक्सीजन। जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करती है तो इनमें से कौन सा कंपाउंड बनता है? अब दूसरा ये है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ट्रू रिगार्डिंग फोटो रेस्पायरेशन। फोटो रेस्पायरेशन में इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ऐसा है जो उसके बारे में सही नहीं है, वो उसको आपने सेलेक्ट करना है। विच ऑफ दीज इज़ अ C4 प्लांट। इनमें से कोई ऐसा एक प्लांट है जो कि C4 प्लांट है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। और इनमें से कोई एक ऐसा कंपाउंड है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड नहीं है। मैंने आपको C4 साइकिल भी पढ़ाई थी, और इसके साथ साथ हमने फ़ोटो रेस्पायरेशन में पढ़ा था, तो उसमें भी मुख्तलिफ कंपाउंड्स बने थे। और तो वो जो कंपाउंड्स बने थे उनमें कोई 3 कार्बन कंपाउंड था, कोई 2 कार्बन कंपाउंड था, कोई 4 कार्बन कंपाउंड। तो आपने इधर ये बताना है कि इनमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो कि 4 कार्बन कंपाउंड नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम आंसर्स की तरफ मूव करते हैं। तो पहले का जो आंसर है वो फॉस्फोग्लाइकोलेट है। ठीक है, जब रुबिस्को ऑक्सीजन से बाइंड करता है तो ये कौन सी कंडीशन होती है? ये होता है फोटो रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस हो रहा होता है तो रुबिस्को क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं फोटो रेस्पायरेशन का प्रोसेस है, इसमें ये जो RUBP है, ठीक है, ये किसके साथ बाइंड करता है? ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को। और रुबिस्को फिर क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। ठीक है, तो यही मेरे ख्याल में हमने आंसर सेलेक्ट किया था। ठीक है, राइट। जी, तो आई थिंक स्लाइड हमारी चेंज हो गई, हम उसको देख लें दोबारा से। जी, तो हम ये बात कर रहे थे कि फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, यानी कि जब रुबिस्को ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है तो कौन सा कंपाउंड बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है। और ये कौन सा प्रोसेस है? फोटो रेस्पायरेशन। अच्छा, फोटो रेस्पायरेशन में कौन सा, देखिए फोटो रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है ना ही उसमें ATP बनते हैं, ना ही ना ही ये भी स्टेटमेंट सही है, फॉस्फोग्लाइकोग्लिसरेट भी बनता है उसमें, लेकिन PGA नहीं बनता है। इसके अलावा रुबिस्को जब ऑक्सीजन से बाइंड करता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई भी थी, मैं दोबारा से आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ों का बगौर देखते हैं। देखिए, पहली बात RUBP जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और फॉस्फोग्लाइकोलेट भी बनता है। और यहाँ पे कहीं भी ATP की फॉर्मेशन नहीं होती, बल्कि ATP क्या होते हैं? इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और लास्ट पॉइंट कि यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनता। तो एज यूजल यहाँ देखिए, यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरेट नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? फॉस्फोग्लाइकोलेट कंपाउंड बनता है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट आंसर की तरफ चलते हैं। इनमें से वो कौन सा प्लांट है जो C4 प्लांट है? दैट इज़ मेज़। ठीक है, मेज़ प्लांट जो है वो C4 की कैटेगरी में आते हैं। देन अगेन विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ 4 कार्बन कंपाउंड। तो ये जो तमाम है, एस्पैरेटिक एसिड है, ऑक्सैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, ये सब क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड है। जबकि जो PGA है इट इज़ अ 3 कार्बन कंपाउंड।
इसको हमने ऑलरेडी C3 साइकिल में डिस्कस भी किया था, तो मैं आपको दिखाता हूँ। C3 साइकिल में जो कंपाउंड बनता है PGA बनता है, ये देखिए, ये जो कंपाउंड बनता है PGA बनता है, 3 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 1 2 3। तो दोबारा से अपनी स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे अब हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे मज़ीद MCQs। विच ऑफ दीज आर सिंथेसाइज ड्यूरिंग फोटो रेस्पायरेशन। तो फोटो रेस्पायरेशन का जब प्रोसेस होता है तो इनमें से कोई एक कंपाउंड बनता है, और वो कौन सा कंपाउंड है इसको आपने बताना है। विच ऑफ दीज इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल, जी इनमें से कौन सा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। विच ऑफ दीज इज़ द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर इन हैच एंड स्लैग पाथवे, तो इनमें से कौन सा जो है हैच एंड स्लैग पाथवे C4 साइकिल को भी कहा जाता है, उसका प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है। जैसे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर C3 साइकिल में RUBP था, तो यहाँ पे कौन सा है। विच ऑफ दीज इज़ कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट, C3 और C4 प्लांट में इनमें से कौन सी बात कॉमन है। तो लेट्स कम एंड सी द आंसर्स। तो सबसे पहला आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हम फोटो रेस्पायरेशन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वहाँ पे बनता है। देखिए ये सारा प्रोसेस है फोटो रेस्पायरेशन का, और यहाँ पे क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बनता है, यानी कि ऑक्सीजन जो होती है वो RUBP के साथ ऐड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है यहाँ पे रिलीज होती है, ठीक है। अच्छा, देन नेक्स्ट MCQs का आंसर है कि विच ऑफ दीज इज़ अ 2 कार्बन मॉलिक्यूल। तो अब इसमें से वो कौन सा कंपाउंड है जो 2 कार्बन है। देखिए ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो है वो 4 कार्बन है, PGA जो है वो 3 कार्बन है, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन है। तो ये जो फॉस्फोग्लाइकोलेट है जो कि फोटो रेस्पायरेशन के प्रोसेस में बनता है, इट इज़ अ 2 कार्बन कंपाउंड। इसी तरीके से विच ऑफ दीज इज़ अ प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड सेक्टर इन हैच एंड स्लैग साइकिल पाथवे, जिसको हम C4 पाथवे भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था ना कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड RUBP के साथ C3 साइकिल में कंबाइन होती है, तो इसी तरीके से जो C4 साइकिल है उसमें PEP के साथ क्या कंबाइन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे साइकिल के आंसर में आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ देखिए, अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या चीज़ उसके साथ कंबाइन होती है, PEP जो कंपाउंड है वो इसके साथ प्राइमरी ये इसका कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, और सेकेंडरी में RUBP भी आता है जो उसके साथ क्या होता है, कंबाइन होता है। अच्छा, C4 में। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं कि विच ऑफ दीज इज कॉमन टू C3 एंड C4 प्लांट। C3 और C4 प्लांट में क्या चीज़ कॉमन, देखें ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड जो है वो सिर्फ C4 में बनता है, C3 में नहीं बनता। PGA जो है वो C3 में बनता है, और आई थिंक C4 प्लांट में जो है ये नहीं बनता, फर्स्ट यानी कि प्राइमरी कंपाउंड नहीं होता। अच्छा, एक और ख़ास बात क्या है कि फ़ोटो रेस्पायरेशन का जो प्रोसेस है, ठीक है, वो C4 प्लांट्स में नहीं होता क्योंकि वो उसे अवॉइड करते हैं, जबकि C3 प्लांट्स में होता है। इसी तरीके से जो कैल्विन साइकिल है वो दोनों में कॉमन होती है, ठीक है। ये मैं आपको बात अभी डायग्राम की मदद से दिखाता हूँ। कैल्विन साइकिल C3 एंड C4 साइकिल में देखें, ये C4 साइकिल है। अब इसमें मीज़ोफिल सेल्स में जब मैलिक एसिड बंडल शीट में पहुंचता है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, और फिर दोबारा से क्या स्टार्ट हो जाती है, C3 साइकिल स्टार्ट हो जाती है। यहाँ से क्या होती है, C3, यानी C4 में भी आपको C3 मिलेगी, और इसी तरीके से अगर आप जो है C3 में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको यही कंपाउंड मिलेगा। तो अब हम दोबारा से अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो जनाब ठीक है, तो कैल्विन साइकिल क्या है, वो C3 में भी होती है और C4 प्लांट में भी होती है। तो अब इस स्लाइड में देखते हैं कौन से MCQs हैं।
वाई इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट्स बेटर देन C3 प्लांट्स? ऑप्शन आपके सामने. विच ऑफ दीज इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स? विच ऑफ दीज आर नॉट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स? ये कंपाउंड हैं, ये मीजोफिल सेल में इनमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मौजूद नहीं है? विच ऑफ दीज सेल डज द कैल्विन पाथवे अकर इन C4 प्लांट? अब ये सेल्स हैं, इनमें से किसी एक सेल में C4 जो प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है, कैल्विन पाथवे होता है, वो आपको बताना है. अब हम देखते हैं इनके आंसर्स. वाई इज़ द प्रोडक्टिविटी ऑफ C4 प्लांट बेटर देन C3 प्लांट? देखिए पहली बात तो क्रेन्स एनाटमी भी रीज़न नहीं है. क्रेन्स एनाटमी आपको पता है क्या था, मैंने बताया था. C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, जबकि C3 प्लांट्स में क्या होती है, फोटो रेस्पायरेशन होती है, जिसकी वजह से उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है. जबकि C4 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, क्योंकि उन्होंने एक मैकेनिज्म डेवलप किया जिस वजह से वो C4 जो फोटो रेस्पायरेशन है उससे बच जाते हैं. ठीक है. और ना ही ये कोई रीज़न है कि C4 प्लांट जो है उनमें फॉस्फोग्लिसरेट ज़्यादा बनता है, ऐसी कोई रीज़न नहीं है. या फिर क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, तो इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है. वजह सिंपल सी ये कि जब ऑक्सीजन कंबाइन ही नहीं होगी आरबीपी के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन होगी, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होगी, तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा. ग्लूकोज बनेगा तो प्लांट को एनर्जी मिलेगी, फिर वो इस एनर्जी को इस्तेमाल करेगा डिफरेंट कंपाउंड को सिंथेसाइज करने में, ब्रेक डाउन करने में. इसलिए जो C4 प्लांट्स में जो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू C3 प्लांट्स. अब हम चलते हैं कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ C4 प्लांट्स. देखें C4 प्लांट जो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि ऐसी जगह पे होते हैं ज़्यादा जहाँ पे टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लाइट ज़्यादा होती है. ठीक है, ये उसको टॉलरेट करते हैं. उसकी वजह उनमें एक मैकेनिज्म है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. और इनमें क्योंकि फोटो रेस्पायरेशन नहीं होती, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो प्रोडक्टिविटी होती है वो भी ज़्यादा होती है, ग्रेटर प्रोडक्टिविटी ऑफ बायोमास. तो अब जो C4 प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो नहीं है वो फोटो रेस्पायरेशन. बाकी ये तमाम चीज़ें C4 प्लांट्स में क्या होती हैं, पाई जाती हैं. वो इससे ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स C4 प्लांट में पाए जाते हैं, जबकि फोटो रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो इसमें पाया नहीं जाता है. विच ऑफ दीज आर नॉट प्रेजेंट इन मीजोफिल सेल्स ऑफ C4 प्लांट? देखिए मीजोफिल सेल्स जो हैं C4 प्लांट्स के, उनमें सिर्फ रुबिस्को एक ऐसा कंपाउंड है जो मौजूद नहीं होता, बाकी तीनों मौजूद होते हैं. मैं आपको दिखाता हूँ. ठीक है, देखिए यहाँ देखिए जो जो मीज़ोफिल सेल्स हैं उनमें आपको पीईपी भी नज़र आ रहा है और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड भी बनता नज़र आ रहा है और पेप्को. ये तीनों यहाँ पे मीज़ो, ये जो C4 प्लांट्स हैं उनके जो लीव्स हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो पीईपी कंपाउंड भी आपको मिलेगा, पेप्को भी मिलेगा और ऑक्जेलिक एसिटिक एसिड भी मिलेगा. कहाँ पे, मीज़ोफिल सेल्स में. लेकिन उन्हीं C4 साइकिल के जो बंडल शीट सेल्स हैं वहाँ पे आपको सिर्फ आरबीपी मिलेगा, ये मीज़ोफिल सेल्स में नहीं मिलेगा. जबकि मीज़ोफिल सेल जो C3 प्लांट्स के होते हैं वहाँ पे आपको आरबीपी क्या है, मिलेगा. अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. इन विच ऑफ दीज सेल्स डज द कैल्विन पाथवे अकर इन C4 प्लांट? अब ये जो कैल्विन पाथवे ये कौन से सेल्स में होता है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि वहाँ पे मीज़ोफिल सेल भी थे, बंडल शीट सेल भी थे, एपिडर्मल सेल्स भी हैं, सीड सेल्स भी हैं. ठीक है, इनमें से कौन सी सेल्स हैं जहाँ पे जो है कैल्विन यानी कि C3 साइकिल कंडक्ट होती है? तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन से सेल्स हैं. और अभी हम देख कर भी आए, देखेंगे बंडल शीट सेल्स हैं, यहाँ पे C3 पाथ पे होता है. C3 पाथ पे आपको याद होगा जब कार्बन डाइऑक्साइड बीपी के साथ कंबाइन होती है तो क्या बनता है, 3PGA बनता है. पहला कंपाउंड जो बनता है वो 3PGA बनता है और ये क्योंकि 3 कार्बन कंपाउंड होता है दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड C3 पाथवे. और ये C3 पाथवे C4 साइकिल के जो प्लांट्स होते हैं, जो उनके जो लीव्स होते हैं, उनके जो सेल्स होते हैं बंडल शीट, उनमें कंडक्ट होता है. अच्छा, तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. So, what is the special leaf anatomy in C4 plant known as? जो C4 प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होते हैं उनमें ख़ास किस्म की एनाटमी पाई जाती है, जो मैंने डिस्कस की थी, उसको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है. व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन प्लांट शोइंग क्रेन्स एनाटमी? जो क्रेन्स एनाटमी होती है उनमें जो सेल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट क्या होता है, इनमें से कोई एक है. विच ऑफ दीज इज़ द C4 एसिड? जो C4 साइकिल होती है उसमें एक एसिड बनता है, वो कौन सा एसिड है वो आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है.
जो CEM प्लांट्स होते हैं वो डे टाइम में एसिड बनाते हैं और रात में क्या कहते हैं एसिड को इस्तेमाल करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आइए हम उनका आंसर देखते हैं। जो C4 प्लांट्स हैं उनमें हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है क्रेन्स एनाटमी जो है वो स्पेशल लीफ एनाटमी में पाई जाती है। और क्रेन्स एनाटमी में क्या होता है कि वहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं उसमें ग्रेना का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं होता, जिस वजह से वहाँ पे जो है C3 साइकिल कंडक्ट नहीं होती, बल्कि जो है वो C4 साइकिल जो है वो C3 साइकिल जो है वहाँ पे कंडक्ट होती है। ठीक है जी, अब हम आगे चलते हैं। व्हाट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ स्लान इन प्लांट्स। अब जो ये जो क्रेन्स एनाटमी होती है इसमें अरेंजमेंट क्या होता है सेल्स का ना, वो होता है सर्कुलर। मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं भी इसकी डायग्राम तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर आप देखें तो ये क्या थे, वेस्कुलर बंडल्स थे। उनके बराबर में क्या थे, सर्कुलर अरेंजमेंट में सेल्स क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से सर्कुलर होते हैं। इनको ये जो अरेंजमेंट होता है सेल्स का वेस्कुलर बंडल के बाहर, इसको हम कहते हैं सर्कुलर होता है। ये सेल्स क्या होते हैं, सर्कुलर एक अरेंजमेंट होता है। ये इनकी अरेंजमेंट होती है सेल्स की क्रेन्स एनाटमी की। अच्छा, विच ऑफ दीज इज़ द C4 एसिड। C4 प्लांट में जो एसिड बनता है वो कौन सा बनता है, PEP भी नहीं बनता, PGA भी नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। मैं इसको आपको दिखाता हूँ, इस स्लाइड में हमने डिस्कस भी किया था। ये देखिए यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन रहा है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बन रहा है। अच्छा, तो अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो क्या है कि जो कैम प्लांट्स हैं, ठीक है, उसमें डे टाइम में क्या एसिड बनता है और रात में क्या एसिडिफिकेशन होती है। नो, इट्स रॉन्ग। बेसिकली क्या होता है कि डे टाइम में रात के टाइम में एसिड बनता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये स्लाइड हमने डिस्कस की थी। ये देखिए कि रात के टाइम में यहाँ पे क्या होता है, ये रात का वक्त है कि यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है, फिर ये कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड में, और ये रात में बनता है और ये एसिड फिर जाके वैक्यूल के अंदर स्टोर हो जाता है। जबकि जो दिन के वक्त है उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ये जो मैलिक एसिड है वैक्यूल में से बाहर होता है और ये यूटिलाइज होता है, एसिड से कन्वर्ट होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, PEP मैंने आपको बताया था, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कंपाउंड कहा जाता है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, यानी डी एसिडिफिकेशन होती है। ठीक है जनाब, तो ये इसका आंसर आपको होपफुली समझ में आ गया होगा कि ये स्टेटमेंट जो है क्या है, फॉल्स है। ठीक है, इस स्लाइड में जो MCQ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स अंडरगो कैम फोटोसिंथेसिस। तो CEM फोटोसिंथेसिस में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो उनमें से कौन से प्लांट्स होते हैं जो इस प्रोसेस में जाते हैं, आपने उसको सिलेक्ट करना है। द कैम पाथवे स्टार्ट्स एट डे टाइम। क्या ये स्टेटमेंट गलत है, सही है। वेयर इज़ द मैलेट, जो मैलिक एसिड बनता है वो कैम प्लांट्स में जाके कहाँ पे स्टोर होता है। Which enzyme is used in converting bicarbonate into oxaloacetic acid या oxaloacetate। तो अब इनके हम आंसर देखते हैं। Which of the following plants undergo CAM photosynthesis। तो वो मैंने आपको बताया था, that was cactus, शुगर केन, कॉर्न और वीट का, ये डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। कैम पाथवे जो होता है वो हमेशा रात में स्टार्ट होता है, सुबह के वक्त स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है जी। गॉड एज द मेलिएट स्टोर्ड इन कैम वैक्यूज, ये कहाँ पे स्टोर होता है, वैक्यूज में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो मैलिक एसिड बनता है वो जाके किस में रात में स्टोर होता है, देखिए वो स्टोर होता है, ये देखिए मैलिक एसिड बना था, ये वैक्यूल में जाके स्टोर होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट है, विच एंजाइम इज़ यूज इन कन्वर्टिंग बाइकार्बोनेट टू ऑक्सैलोएसीटेट। तो ये भी हमने C4 में भी डिस्कस किया था, मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये बाइकार्बोनेट है, ये PEP के साथ जब बनता है तो कौन सा एंजाइम इसको कन्वर्ट कर रहा है, पेप्को कर रहा है। ठीक है, तो पेप्को जो है इसको कन्वर्ट करता है। इवन CM प्लांट में भी सेम कंडीशन है। अगर आप देखें तो यहाँ देखिए, ये बाइकार्बोनेट है, पेप के साथ कंबाइन होता है CM प्लांट में और ऑक्सैलोएसिटिक बनता है, और कन्वर्ट करने वाला कौन सा एंजाइम होता है, पेप्को होता है, चाहे वो कैम प्लांट्स हो चाहे वो C4 प्लांट्स हो।
सो ये थे MCQs जो फोटो रेस्पायरेशन कैम और C4 के प्लांट्स के हवाले से थे। होपफुली आपको ये समझ में आए होंगे और यकीनन ये आपको आगे चल के फ़ायदा पड़ जाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर हूँ। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।